हेलो बच्चों, क्या चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? ओके, वो याद हुआ कि नहीं मेरा वर्ड? चलो, आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। बहुत बढ़िया चैप्टर है। ओके, वो JEE के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंस है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंस है, यानी सीटी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। वो चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं। आज से स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? देखो, कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज का चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किस के लिए इम्पोर्टेंट है? वो सीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, JEE के लिए भी ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए ये चैप्टर फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके लास्ट लेक्चर तक आपको देखना पड़ेगा, और कौन कौन से सवाल इस चैप्टर के ऊपर आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी कहानी इस चैप्टर में हमें करनी है वो डिटेल लेके जाएंगे। इसके ऊपर जो जो सवाल बन जाएंगे वो मैं आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके भी दे दूंगा, और कई जगह पे यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाना है, याद कैसा करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो देखो, one of the most important properties of transition metal is that they form coordination or complex compound। जो भी ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल आपको याद है कौन से? डी ब्लॉक। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से? ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा। तो देखो, दोज कंपाउंड प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। एक पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपने हर दिन डेली लाइफ में और आपको जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए एक चैप्टर भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लेके आता है। इसका रोल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रोल है। तो देखेंगे क्या क्या रोल है इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लोरोफिल नाम आपने सुना है? कभी सुना होगा। कहाँ पे? क्लोरोफिल पिगमेंट नाम सुना होगा। Mg का कॉम्प्लेक्स होता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है? Mg का कॉम्प्लेक्स इन प्लांट। ये तो बहुत बढ़िया है। क्लोरोफिल ना होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। आपको पता है कि नहीं पता? क्लोरोफिल पिगमेंट ना होते तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा? कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो आगे, हीमोग्लोबिन ए भी नाम आपने सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना होगा कि हीमोग्लोबिन एनिमल ब्लड में मिलता है। यहाँ पे मिलता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द एनिमल ब्लड। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और एक किसका है? कौन सा? Fe ट्रांजिशन मेटल या तो डी ब्लॉक एलिमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एनिमल ब्लड में मिलता है। और दूसरा और इंपॉर्टेंट, प्रूशियन ब्लू। कौन सा? प्रूशियन ब्लू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? प्रूशियन ब्लू। समझ में आ रहा है? क्या बता रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या देखना है, डिटेल में बातें लेके जाएंगे। तब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो देखो,
अभी आगे जाएंगे, यहाँ तक समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने इंपॉर्टेंस है प्लांट में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो भी ड्रग केमिस्ट्री होती है, कोई भी ड्रग बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत एक कलर में भी आया है और बहुत बढ़िया एक ड्रग्स में आता है। जो भी मेडिसिन आप बनाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत यूज होता है, इसलिए हमें एक चैप्टर देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो देखेंगे आगे क्या देखना है, टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कौन कौन से टाइप होते हैं पहले देखेंगे, बाद में जाएंगे। तो देखो क्या है, सिंपल स्टेबल कंपाउंड, जो भी आपके पास सिंपल स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ये कौन से हो गए, KCl है, अलग MgCl2 है, KBr है, एक्स्ट्रा जो भी सिंपल कंपाउंड है उससे हम क्या करेंगे, स्टेबल, सिंपल स्टेबल कंपाउंड। और दूसरा कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। कौन सा है, दूसरा टाइप है, इसमें मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। क्या है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, ये भी हमें देखना है। देखो क्या है, when solution containing two or more simple stable compound, ए वाले सॉल्यूशन में क्या, when two or more simple compound in molecular properties are allowed to evaporate, crystal of new substance are obtained। एक कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। जो भी सिंपल कंपाउंड है, एक कंपाउंड कंबाइन होने के बाद एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक कंपाउंड बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, उसे आप मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। तो देखेंगे क्या क्या एग्जांपल है, ये वाला ऊपर वाला इरेज कर देता। तो कौन सा एग्जांपल है कि मॉलिक्यूलर और क्या है, एडिशन कंपाउंड में क्या क्या बातें देखेंगे, हमें देखना पड़ेगा। तो सोचो एग्जांपल क्या है, KCl प्लस NaCl2 प्लस H2। ओके, A6 ले लिया। ये अलग अलग है, कौन से कंपाउंड है, सिंपल स्टेबल कंपाउंड है, मगर एक कंपाउंड होके आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा, क्या, KCl डॉट NaCl2 डॉट 6H2O, एक कंपाउंड बन गया। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। कौन सा है, एडिशन। ओके, एक कौन से है, एक पूरे कौन से, सिंपल स्टेबल कंपाउंड। एक कौन से है, सिंपल स्टेबल कंपाउंड है, और एक कौन सा बन गया, KCl NaCl2 डॉट 6H2O, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बन गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है। और दूसरा एक एग्जांपल हम देखेंगे, क्या एग्जांपल है, देखो यहाँ पे आपको पता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस दूसरा एक इसके साथ हम कंबाइन करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 24H2O का कॉम्बिनेशन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए एक स्पेशल नाम है, इसको एक कंपाउंड बन जाता है, कौन सा, आलम। कौन सा बन जाएगा, आलम। तो क्या है आलम का फॉर्मूला, देखो K2SO4 डॉट Al2 बोलो SO4, यहाँ पे ट्वाइस नहीं, क्या, थ्राइस डॉट 24H2O, इसको हम बोलते हैं आलम। क्या बोलते हैं, आलम, पोटेशियम आलम बोलते हैं। जैसे पोटेशियम आपल्याला माहिती आहे तुरटी माहिती सगळ्यांना, तुरटी हे काय बनते, इथं तुरटी बनणार आहे, याला आपण म्हणतो कॅर्नालाइट। क्या असणार आहे, कॅर्नालाइट। क्या है, कॅर्नालाइट ओर है, कौन सा, कॅर्नालाइट इज द ओर। काय असणार आहे, कॅर्नालाइट काय असणार आहे, ओर आहे, कोणाचं ओर आहे, कॅर्नालाइट
कॅर्नालाइट इज द ओर कोणाचं Mgचं आणि KClचं कॉम्बिनेशन ओर कॅर्नालाइट आहे. हे झालं A2SO4 Al2SO4 Al2SO4 प्लस 24H2 तो क्या बन जाएगा आलम. ये कौन है? ये वाला सिंपल स्टेबल कंपाउंड है. ये वाला क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बन रहा है. क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बन रहा है. ये समझ में आया कि नहीं आपको? और भी दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पता है FeSO4 प्लस NH4 क्या ट्वाइस SO4 प्लस कितना H2 हो रहता है 6H2. कितने H2 होते हैं यहाँ पे 6H2O. तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या मिलेगा FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2. क्या नाम है इसका? आपको पता होगा. ये सॉल्ट है, बहुत बढ़िया सॉल्ट है. इस सॉल्ट का क्या नाम है बता दो. आपको पता होना चाहिए. ये बहुत बार एग्जाम को भी पूछा गया है. कौन सा है? बऱ्याच वेळा हे एक्झामला पण विचारलं जातं. तर याचं नाव लक्षात ठेवायचं पहिला मोअर सॉल्ट. कोणतं आहे? मोअर सॉल्ट. असणार आहे मोअर सॉल्ट. लक्षात ठेवायचं फॉर्म्युला FeSO4. ए वाला सिंपल कौन है? FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2 कंबाइन हो गए. 6H2O कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन जाएगा. समझ में आया? तो दो टाइप मिल गए आपको. टाइप ऑफ कंपाउंड एक सिंपल कंपाउंड आहे आणि दुसरं कोणतं आहे? एक सिंपल कंपाउंड आहे. दुसरं कोणतं? मॉलिक्यूलर किंवा आपण त्याला काय म्हणतो ऍडिशन कंपाउंड आहे. मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड. इस सिंपल कंपाउंड से हम क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं. समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया होगा तो मैं थोड़ा सा बाजूला होतोय. आता स्क्रीनशॉट मारून घ्या. समजलं का? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड. हेलो बच्चों, देखो आगे का पॉइंट हमें कंटिन्यूस करना है. टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड. देखो क्या करना है. टू टाइप ऑफ जो भी हमारे टाइप्स है क्या है? टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के हमें दो टाइप देखे. पीछे क्या देखा? सिंपल स्टेबल कंपाउंड और दूसरा क्या होता? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड. ओके, अभी आगे जाना है, थोड़ा थोड़ा आगे चलना है. तो आगे क्या देखना है? टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के दो टाइप देखना है. तो पहला टाइप हम कंटिन्यूस करते हैं. क्या है? पहले थोड़ा सा सोच समझ के चलना, थोड़ा दिमाग लगा के चलना तो समझ में आएगा क्या कहानी है, क्या पढ़ना है हमें. लक्षात आहे का? थोडंसं स्वतःचं डोकं वापरून चालायचे आपल्याला, पाहायचंय, लक्ष द्यायचंय आणि इथे समजणार आहे की काय कहाणी आहे वेगवेगळ्या प्रकारची. लक्षात येतंय का? जरा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग, खुद का दिमाग लगा के चलना तो मजा आएगा. खुद का दिमाग यूज नहीं किया तो नहीं मजा आएगा सर. और मैंने बोला है बार बार देखो तो बार बार सुनो और बार बार कोई भी कहानी करने से समझ में आ जाती. तो देखो क्या है, क्या कहानी है यहाँ पे. देखो क्या कहानी है. क्या डबल सॉल्ट और लैक्टिस कंपाउंड है पहला वाला टाइप. और दूसरा टाइप हमें देखना है जो हमें चैप्टर स्टार्ट किया है वो टाइप देखना है. तो उस दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो भी आपको समझ में आएगा. पहले स्टडी करो. क्या है डबल सॉल्ट और लैक्टिस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आपने डबल सॉल्ट नाम सुना होगा. तो यहाँ पे देखो, the addition of compound which are stable in solid. कहाँ पे stable है? Stable in solid state only but are
break down into individual constituent when dissolved in water. When dissolved in water, जब आप वो डबल सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर मध्ये टाकल्यानंतर ना डिसॉल्व होणार, डिसॉल्व झाल्यानंतर ना सेपरेट होणार. त्यानंतर सेपरेट आर कॉल्ड एज द डबल सॉल्ट और लॅटिस कंपाउंड. फिर से एक बार देखो, the addition compound which are stable in solid. सॉलिड में है तो स्टेबल है, जोपर्यंत ते सॉलिड मध्ये असणार आहेत तोपर्यंत ते काय असणार आहेत, स्टेबल असणार आहेत. ओके स्टेबल सॉलिड स्टेट ओनली, स्टे स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, बट आर ब्रेक डाउन into individual constituent when dissolved in water are called lattice compound or double salt. Both have the same property. परंतु याच्यामध्ये काय असणार आहे, जेव्हा ते सोल्युशन मध्ये असेल किंवा सॉलिड मध्ये असणार आहे, दोन्हीही वेळेस मध्ये त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज असणार आहेत त्या प्रॉपर्टीज कशा असणार आहेत, सेम असणार. आता पाहूया एक्झाम्पल. एक्झाम्पल काय आहे, मोहर सॉल्ट. एक्झाम्पल काय असणार याच्यामध्ये, मोहर सॉल्ट. ओके, काय सांगते मोहर सॉल्ट याच्यामध्ये पहा काय आहे याच्यामध्ये कहाणी. मोर सॉल्टचे एक्झाम्पल आपण पाहिलं होतं, मोर सॉल्टचा आत्ताच काय एक्झाम्पल फॉर्म्युला लिहा पटकन. चला काय एक्झाम्पल मोर सॉल्टचा, FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, मोर सॉल्ट. आता हा कोणत्या स्टेट मध्ये असणार आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये आहे. कोणत्या स्टेट मध्ये आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये आहे. जेव्हा तुम्ही हा कशामध्ये डिसॉल्व करणार आहे, वॉटर मध्ये डिसॉल्व होणार. वॉटर मध्ये डिसॉल्व होणार. जेव्हा वॉटर मध्ये डिसॉल्व होणार त्यावेळेस यांचे जे कन्स्टिट्यूएंट असणार आहे, इथे काय तयार होणार, Fe2 प्लस तयार होणार. त्यानंतर दुसरे काय असणार आहे, NH4 प्लस तयार होणार. त्यानंतर असणार आहे SO4 2 मायनस हे कशामध्ये असणार आहे, इन वॉटर होणार. परंतु या दोन्हीही कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज कशा असणार आहेत, सेम प्रॉपर्टीज असणार आहे. याला डबल सॉल्ट म्हणतो आपण, कारण का FeSO4 आणि NH4 टॉइस SO4 हे दोन्ही सॉल्ट एकत्र आलेले आहेत, म्हणून याला काय म्हटलं आपण, डबल सॉल्ट किंवा काय करणार आपण, लॅटिस कंपाऊंड. याच्या अगोदरचे दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत ते दोन्ही एक्झाम्पल याच्यामध्ये म्हणजे ऍक्वस मीडियम Fe2+, परंतु या दोघांच्या प्रॉपर्टी कशा असणार आहे, सेम असणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं. समजलंय, डबल सॉल्ट कशाला म्हणणार आहोत आपण, डबल सॉल्ट. बघा आता नेक्स्ट पार्ट आपण पाहतोय, तर नेक्स्ट टाइप आहे कंपाऊंडचा. कोणता आहे, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्या है, नेक्स्ट टाइप देखो, पहा जरा कोणता आहे, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपल्याला पाहायचे. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत कोणता पाहिला होता, बोला, डबल सॉल्ट और लॅटिस कंपाउंड. काय पाहिलं होतं, लॅटिस कंपाउंड किंवा डबल सॉल्ट जेव्हा आपण वॉटर मध्ये डिसॉल्व करतो, कशामध्ये डिसॉल्व करणार आहे, वॉटर मध्ये डिसॉल्व करतो त्यावेळेस त्याच्या प्रॉपर्टीज सेम राहतात आणि त्याचं रूपांतर आयन्स मध्ये होणार आहे. नाउ व्हॉट इज द चेंजेस बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि क्या चेंज हुई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये हमें देखना है. इस में समझना है क्या, नहीं आ रहा, खुद का दिमाग यूज करके चलना. मैंने अभी बोला है, ओके, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन, coordination compound or complex compound, the addition compound in which same of the constituent, जो भी एडिशन कंपाउंड में और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट है, एक ऐसे है सेम कंस्टिट्यूएंट आयंस और मॉलिक्यूल, सेम कंस्टिट्यूएंट आयंस और मॉलिक्यूल उसमें है, लूज देयर आइडेंटिटी,
जो भी मॉलिक्यूल एडिशन कंपाउंड है क्या कर रहे हैं, उसके आइडेंटिटी लूज कर रहा है, आइडेंटिटी लूज देयर आइडेंटिटी, एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट ब्रेक अप कंप्लीटली। जब भी ए वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि पीछे देखा था, क्या लिया था मैंने, सोचो हमने क्या लिया था, FeSO4 डॉट NH4 टॉइस SO4, इसको डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिला, Fe2 प्लस मिला, SO4 2 माइनस मिला, और क्या मिला, NH4 प्लस मिला। ये पूरा डिसॉल्व हुआ है किसमें, वाटर में सेपरेट हुआ है। मगर यहाँ पे क्या बोला है, क्या मतलब या ठिकाणी, the addition compound in which some of the constituent ions or molecules lose their identity, and when dissolved in water they do not break up completely into individual ions are called complete individual. Okay, चला क्या होना, coordination compound क्यों, complex compound. The property of their solutions are, सोचो properties of their solutions are different than those of their constituent. म्हणजे याच्या ज्या ऍडिशन कंपाउंड असणार आहेत त्याच्या प्रॉपर्टी पूर्ण अलग अलग असणार आहेत सोल्यूशनच्या आणि सॉलिड कंपाउंडच्या। हे याद रखना, जो भी आपका सॉलिड कंपाउंड है देखेंगे, when crystal of CuSO4 4NH3 are dissolved in water, कशामध्ये डिसॉल्व केले आपण, वॉटर्स मध्ये डिसॉल्व केले। In H2O there is hardly any evidence for their presence of Cu2 plus ions or NH3 molecule. एव्हिडन्स ने Cu2 प्लस त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल किंवा NH3 मॉलिक्यूल्स पाहायला मिळेल, अदरवाइज असं होत नाही तो होता है अ न्यू आयन फॉर्मेशन। यहाँ पे होगा क्या, न्यू आयन का फॉर्मेशन होगा, ये याद रखना। क्या होगा यहाँ पे देखो, एक रिएक्शन में लिख के दी है मैंने, लिखा है CuSO4 4NH3, इसका कन्वर्जन या तो वाटर में जाने के बाद क्या मिलेगा, CuNH3 4 प्लस SO4 2 माइनस। देखो ए वाला कंपाउंड अलग है, ए वाला यानी सॉलिड था, और एक्वस में इसका जो कंपाउंड बना है वो भी कंपाउंड अलग है। तो यहाँ पे मैंने अभी डबल सॉल्ट में देखा था या तो लैटिस कंपाउंड में देखा था कि एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के दोनों की प्रॉपर्टी सेम थे, मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंजेस थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज। और Cu आगे वाला एग्जांपल देखो, FeCN टॉइस प्लस 4 KCN, ये दोनों अलग अलग है, कंबाइन होने के बाद क्या मिल रहा है, K प्लस FeCN6 इन एक्वस मीडियम। ये किसमें दिख रहा है, एक्वस में। तो इसलिए इस दोनों के और इसके प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है, इसलिए तो हम बोलते हैं उसे कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आया क्या चेंजेस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में, उसका डिफरेंस भी हम रेडी कर देंगे। पहले यहां तक कंटिन्यूस कर दो कि क्या कहानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट और किसका करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस करना है आपको। आप राइट भी कर सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और किसका डबल सॉल्ट का क्या डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं। देखो आगे क्या है, डेफिनेशन देखना है हमें किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में क्या और भी इंफॉर्मेशन है ये भी देखना। डेफिनेशन क्या था, एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सिंपल स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी, और इसकी फिर से रिटेन आइडेंटिटी हो जाती है इन द सॉलिड एज वेल एज इन द डिसॉल्व स्टेट। डिसॉल्व में हो जाएगी,
The properties of such compounds are totally different than individual constituent. जो भी आपका इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट होगा उससे उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स वेरी ऑफ्टन बट नॉट ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स आयन, बट ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स आयन तो नहीं होगा. तो क्या चेंजेस है इसमें, तो हमें आगे भी देखना है कि एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल शो हो सकते हैं इसमें. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अदर एग्जांपल भी हम देख सकते हैं. तो क्या है देखो, आपको दे दिया यहाँ पे CuNH3 4SO4 भी हो सकता है. दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा आपको A भी आएगा CONH3 6 और यहाँ पे आपको मिलेगा Cl3. तो ये एग्जांपल ऑर्थो कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, यानी निकेल का भी आ सकता है. कभी कभी आपने ए भी एग्जांपल देखा होगा. कौन सा एग्जांपल देखा होगा, ए वाला Ni निकेल DMC. निकेल DMC का मतलब क्या है, निकेल DMC का मतलब क्या है बोलो. DMC के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, दो. ये भी आपको देखने को मिलेगा निकेल DMC. सोचो NiDMC डाइमिथाइल ग्लाइकोसामाइन, क्या DMC डाइमिथाइल ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकोसाइड क्या इसका है. DMC का मतलब क्या है, DMC क्या डाइमिथाइल क्या ग्लाइकोसाइड. कौन सा है एग्जांपल, क्या है डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड. क्या है डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड. समझ में आया. क्या DMC भी हो सकता है. आगे आप ए भी लिख सकते हैं NiNH3 6 आपको यहाँ पे मिलेगा Cl2. और ए भी देख सकते हैं क्या K3 FeCN6 ए भी देखने को मिलेगा. ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा K4 FeCN6. डिफरेंट कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. समझ में आया. तो आगे हमें देखना है कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन. तब तक आप एक क्या करो, स्क्रीनशॉट लगा दो और राइट करो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए एक स्क्रीनशॉट लगा के राइट करो. आगे क्या देखना है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन हमें देखना है. ओके क्या बोल रहा है कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन, क्या बोल रहा है देखो, क्या है an electrically charged radical which consists of central metal atom or ion होगा. क्या an electrically charged radical which consists of central metal atom or ion surrounded by a group of ions or neutral molecule both. दोन्ही पण असू शकतात. आयन्स असू शकतात. त्याला काय म्हणायचं, कॉम्प्लेक्स आयन्स. काय म्हणतात त्याला, कॉम्प्लेक्स आयन्स असणार आहे. मग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड thus consists of either. कोणत्या कोणत्या कंडिशन मध्ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स असू शकतात. एक फर्स्ट कंडिशन आहे सिंपल कॅटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन सच एज. कॅटायन कौन सा हो, सिंपल हो. तो एग्जांपल दे दिया तो क्या हो सकता है, K4 क्या हो जाएगा FeCN6. यहां पे देखो ए वाला इसका कन्वर्जन किया तो कैटायंस क्या मिलेगा आपको, K प्लस मिल जाएगा. तो एक कैटायन सिंपल है और अनायन क्या है बोलो, यहाँ पे अनायंस क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अनायंस मिल जाएगा FeCN6 2 प्लस या माइनस या क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा देखो ए वाला अनायंस मिल जाएगा. इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हो जाएगा FeCN6. तो यहाँ पे 2 माइनस करो तो क्या आएगा, अभी
क्या इसके ऊपर कौन सा चार्ज देना पड़ेगा? जो भी चार्ज है वो माइनस करके आपको यहाँ पे, तो क्या के 4 प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 4 माइनस लेना। एक है कैटायंस, ए है अनायंस। एक कैसा रहेगा आगे जाके बता दूंगा। एक दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन, कैटायन कॉम्प्लेक्स ए और सिंपल अनायन होगा। क्या? सिंप्लेक्स अनायन ए, तो यह सिंपल अनायन ए क्या है? यहाँ पे सिंपल अनायन देखेंगे क्या एग्जांपल है उसका। सोचो यहाँ पे क्या दे दिया आपको? सिंपल आपने ले लिया CuNH3 क्या? SO4। देखो ए वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका डिसोसिएट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? CuNH3 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो सोचो यहाँ पे SO4 सिंपल अनायन है और ए वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स कैटायन बन गया। और थर्ड वाला क्या बोला है यहाँ पे? थर्ड पे एग्जांपल क्या दे दिया है? क्या कंडीशन बोल दिया है? बोलो क्या कंडीशन बोला है? कॉम्प्लेक्स अनायन एंड complex cation, both are the complex anion and complex cation। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है? CONH3 6 ए वाला और दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूस होगा। क्या है कंटिन्यूस? जो भी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आपको मिलेगा CrC2O4 टॉइस ए वाला। आपको ऑप्शन लिखे ऐसे C2O4 थ्राइस। ये दोनों ये भी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। या तो फोर्थ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में न्यूट्रल। सोचो यहाँ पे NiCO4 ए वाला न्यूट्रल है, नो चार्ज, यानी किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं होगा। या तो आपको क्या मिलेगा? Ni ग्लाइसिन। कैसा है? ग्लाइसिन क्या मिलेगा आपको? क्या मिलने वाला है यहाँ पे? या तो निकेल DMC का भी आपको मिल सकता है। क्या हो जाएगा? NiDMC क्या? टॉइस। ए वाले ऑल द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कैसे होते हैं? न्यूट्रल। समझ में आया? यहाँ तक जो कंडीशन मैंने पढ़ा एक थोड़े से अच्छी तरह से देखो कोऑर्डिनेशन। और आगे लेक्चर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म हमें यूज करना है, वो टर्म में डिटेल देखेंगे। और जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म कर देते, बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।